नमो नारायण। नम कि जो वेदों की वाणी है, वेदों का भाष्य है, वेदों में जो लिखा है वो पूर्णतः सत्य है, अपितु हम तो नकार नहीं सकते। तो क्या पुराणों की बात भी उसी तरह सत्य है? जी हाँ, सत्य है बिल्कुल। जी। पुराण तो आपके जीवन को जीवन का सार ही तो कहते हैं वह उसी वेद के ज्ञान को आपके जनमानस के लिए कुछ वास्तविक स्वरूपों को दिखाया जो समाज में हुए थे। पुराण इतिहास एक विषय है संस्कृत का। पुराण मतलब प्राचीन परंतु नया। इतिहास मतलब जो हुआ था आपके साथ। और कई लोगों का ये मानना है, मेरा ही मानना है कि जिनको अपना इतिहास नहीं वो अपना भविष्य नहीं बना सकते हैं। तो पुराण वह जो वेद ही थे, और वेद व्यास ने लाखों श्लोकों को 18 पुराण में परिभाषित किया, संकलन किया उसका। वो समाज की उन विषयों को ही रखा जो उनके मुख्य रूप से थे। तो वो संस्कृत के विषय हैं और वेदों के विषय हैं, तो उसका वो तो होना अनिवार्य है और वो जीवन से जुड़े हुए। जैसे इतने सुंदर आपने कथा कही, ऐसे अनेक उपाख्यान आख्यान कथाएं और उसमें विषय दिए गए हैं। सारे पुराणों में अपना अपना अस्तित्व है। जैसे अग्नि पुराण में 250 प्रकार की ऐसे रहस्यात्मक चीज़ें हैं। व्याकरण, छंद, ज्योतिष, खगोल ज्योतिष, ये आयुर्वेद शास्त्र, दर्शन शास्त्र, सब कुछ मिला हुआ है। एक पुराण पूरा का संकलन पुराण अग्नि पुराण पढ़ लेंगे तो कितना कुछ मिल जाएगा। और जैसे हमारे जो अवतारों का उनका वर्णन है, फिर उनमें सृष्टि प्रक्रिया मुख्य है। जैसे पुराण तो पंच लक्षण की बात करते हैं कि सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो वनमंत्राणि च वंशानुचरितम चेव पुराणम पंचलक्षणम। जितने भी पुराण हैं हमारे 18, जिनको महापुराण कहते हैं, इनके बाद भी 18 हैं जिनको उप पुराण कहते हैं, उनके बाद भी 18 को औप पुराण कहते हैं। तो मुख्य महापुराण 18, उनके जो मुख्य 5 विषय हैं, सर्ग विसर्ग वंश मनमंत्राणि, सर्गस्य विसर्गस्य वंशो मनमंत्राणि च वंशानुचरितम चेवा। तो इसमें सृष्टि का वर्णन, प्रलय का वर्णन, वंशों में उत्तम श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम राजा, इनका विस्तार से वर्णन किया। ये दुनिया में जुड़े हुए हैं, ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम भी जन्म लेते हैं हमारा प्रलय हो जाता है। तो पुराण तो जुड़े हुए हैं आपके जीवन से। तो पुराणों में एक जगह सबसे ज़्यादा जो पुराण की कथाएं प्रचलित हैं आज के जनमानस के बीच में, वो है श्रीमद् भागवत पुराण। हाँ भागवत पुराण कथाएं कई सारे आचार्य कहते हैं, कथाओं कथावाचक कहते हैं, और वो समरस भी कथा लगती है, लोगों को दुखों से मुक्ति भी दिलाती है, और बहुत बड़ा सैलाब जो है वो उसको जो है श्रुति के माध्यम से सुनता है, अपने जीवन में यापन करता है। क्या कोई पुराण ऐसा है जो सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया को बताता है? जी, हमारा जैसे कि ब्रह्मांड पुराण ही एक हमारा है मुख्य। अच्छा। और उसमें तो बहुत बृहद रूप से भी है वर्णन मिलता है। और हमारा शिव पुराण जिसमें सृष्टि के तो अलग प्रकार है, और जिसकी मैं बता रहा हूँ श्रीमद् भागवत पुराण जो इतना प्रश्न है, उसमें ही सृष्टि के जन्म की उत्पत्ति के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। वहाँ पर वो बताया गया है कि किस तरीके से ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा को बोला कि आप सृष्टि का निर्माण करें, उनके द्वारा सृष्टि प्रक्रिया का पूरा विस्तार से वर्णन, जहाँ 10 प्रकार के मुख्य सृष्टियों का वर्णन आता है। फिर उसमें वो उसके बाद भी उसमें फिर जैसे कि जैसे मनु और शत्रुपा की बात करते हैं, उनको भी उनके द्वारा सृष्टि किया। उससे पूर्व की बात बता रहा हूँ कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि को भेजते हैं सृष्टि की उत्पत्ति के लिए। वो अल्प आयु में इतने विद्वान थे, इतने भक्तिमय थे ईश्वर का अनुसरण, कि वो सृष्टि की बात जब सोचे तो उनके मन में अपने आप ही स्वतः ज्ञान हो गया, नहीं ये तो दुख का कारण है, भ्रम का कारण है। तो छोड़ के फिर सृष्टि की बात की उन्होंने मना कर दी। फिर भगवान ने सप्त ऋषियों को भेजा, फिर वो ऐसे ऐसे करके सारी प्रक्रिया है। ये तो एक वो प्रक्रिया जो हमारे जीव से जुड़ी हुई है। फिर एक अलग प्रक्रिया है जहाँ वो सीधे पहले ब्रह्मांड की बात करते हैं, ब्रह्मांड में पहले ये चीज़ हुई, फिर प्रकृति आई, उसके बाद फिर जीवों का निर्माण हुआ। ऐसी फिर और भी चर्चा करते हैं जहाँ हमारे इस पूरे एक शरीर को लेकर के ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया तत्वों को लेकर के करते हैं। तो भागवत महापुराण सृष्टि प्रक्रिया, सृष्टि के निर्माण की उत्पत्ति का बहुत विस्तार से वर्णन करता है, जहाँ ये निर्देश करता है कि ईश्वर ही सृष्टि का जन्मदाता है, वही सृष्टि का पालक है, वही संहारक है, और स्वतः ही सृष्टि नहीं बनी है, अपने आप बन गई नहीं। तो साइंस कहता है सृष्टि बन सत्व गई रज है। तम 3 गुण हैं जो दर्शनों में आपको मिल जाएंगे। या भागवत पुराण में कहता है कि एक भगवान है, ईश्वर है, जिस विराट स्वरूप में है। उनके अंदर एक अविकार, एक उनके अंदर चाह कि उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति करूं मैं,
इस क्षोभ उत्पन्न, क्षोभ शब्द है, क्षोभ से सृष्टि उत्पन्न की उन्होंने, और क्षोभ से सृष्टि उत्पन्न हुई, फिर चीजें बनी। फिर उनके कहते हैं कि जैसे ऋग्वेद में एक पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं लोग, सहस्त्र शीरिखा पुरुषः सहस्राक्षा, कि वो सहस्त्र आंखों वाला, हजार आंखों वाले, हजार सर वाले, हजार पैर वाले, ऐसे करके हैं। तो वहां पर वो विराट पुरुष से एक एक अंग से सृष्टि का वर्णन वहां पे विस्तार से दिया गया। तो भागवत पुराण के जितने भी स्कंद हैं, तीसरे में, दूसरे में, कहीं ना कहीं आपको मूल रूप से सृष्टि का वर्णन मिल जाए। फिर आप जैसे जो हमारे दीप है, इनका वर्णन मिलता है, तो उसमें बताया गया कि यह जो सृष्टि का समय चल रहा है, यह चल रहा है हमारा कलयुग आज के हिसाब से। लेकिन ये कौन सा कलयुग चल रहा है? तो ये इसे कहती है 28वां कलयुग चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि कलयुग 27 कलयुग बीत चुके हैं, ये पुराण कहता है। 28वें कलयुग के जो वेद व्यास हैं, उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। 28वें वेद व्यास हैं। वेद का मतलब है ज्ञान, और व्यास मतलब विभाजन करना। इसने वेदों के ज्ञान को विभाजन करके पुराणों में दे दिया, वह वेद व्यास हैं। उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन नाम किस लिए पड़ा? कि पाराशर ऋषि के पुत्र हुए, सत्यवती के वो। और कृष्ण यानी यमुना, काला कृष्ण को कहते हैं काला, और यमुना नदी का रंग जो है काला है, तो यमुना नदी पर उनका जन्म हुआ। कृष्ण द्वापर के युग में द्वैपायन, इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन नाम पड़ गया। अब उनका जन्म हुआ किस लिए? तो मानव कल्याण को, उस वेद को ज्ञान देने के लिए जन्म हुआ था, सही रूप से मिल जाए, तो इसलिए कृष्ण द्वैपायन। द्वापर में ही पुराण कहते हैं कलयुग का जो प्रारंभ होने से पहले द्वापर में जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने इन चीज को सारा का सारा निर्माण कर दिया था, जो संता के लिए, जो मानव जीवन के लिए कल्याणप्रद था। आपने तो सृष्टि की प्रक्रिया का वही पुराण है, भागवत पुराण में उसमें विशेष महत्व रखता है। सृष्टि की प्रक्रिया के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति की बात आ जाती है, तो कई जगह विषय आता है कि पृथ्वी बैल के सींग पे है, कहीं शेषनाग के शीर्ष पे है, कहीं वो चपटी है, कहीं गोली है, कहीं वो गैस का गुब्बारा है। ये भिन्न बातें हैं, ये ठीक है, ये तो शोध का विषय है, अलग अलग विचारक शोध करते हैं इस पे। पृथ्वी में मानव रहते हैं, मानव जीव रहता है। जीव एक प्राण है जो पंचभूतों के से बना हुआ एक शरीर है, चाहे वो पशु का हो, पक्षी का हो, तंतु हो, जंतु हो, मनुष्य हो, प्राणी हो। भिन्न भिन्न आत्माओं के अंदर या भिन्न भिन्न शरीरों के अंदर एक आत्मा है, वो परमात्मा से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये बात तो हमें समझ में आती है। इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो इसमें दुख क्या है, और दुख ही क्यों है? सुख नजर नहीं आता लोगों को, और जिनको सुख नजर आता है वो सब सन्यासी ही क्यों है? क्या गृहस्थ व्यक्ति नहीं सुख जी सकता है? ऐसा एक संवाद आता है जब पूछा जाता है उनसे। मैं उसी बात को कहता हूँ, ये जिक्र आता है, वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी हुए और वो जनक जी के आश्रम में जाते हैं वहाँ, और उनको भोजन में निमंत्रण मिलता है। तो भोजन निमंत्रण में उनको 56 भोग परोसे जाते हैं, और भगवान सुखदेव जी जो हैं, और जनक जी राजा थे जिनका, ज्ञानियों में जनक, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी जिनको कहा जाता है, वो उनसे संवाद होता है। तो वो क्या करते हैं, भोजन को, ऐसा समाज में ये किंवदंती है, तो वो सारे भोज्य को एक साथ गोला बनाते हैं और उसको खा लेते हैं, पान कर लेते हैं। जनक जी पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? तो वो बोलते हैं सब तो आहार है, आहार ये पेट में जाके सब एकत्र हो जाता है और एक ही रूप ले लेता है, समता रूप तो एक ही है, तो ये सब एक साथ ही चले गए। तब जनक जी कहते हैं, और उन दोनों के बीच में एक संवाद चलता है जिसका सार ये रहता है कि भिन्न भिन्न स्वाद जो है, व्यंजन है, इनका टेस्ट अलग अलग है, इनके स्वाद अलग अलग है। तो जैसे इनकी उत्पत्ति है, जैसे इनका निर्माण हुआ है, वैसे ही इसका अनुसरण करना चाहिए, तो ही इसका उत्तम फल है। जैसे जामुन जो एक फल है, उसमें नींबू डाल के खा लेने से ना तो जामुन का टेस्ट पता चलेगा, ना ही नींबू का, है ना। पर दोनों ही हल्का खट्टा है, दोनों की उत्पत्ति जो है वो खट्टेपन से ही है, खट्टापन होता है उसके अंदर। वैसे ही ऐसा वहां पे संवाद मिलता है। मानव जीवन की प्रेरणा में इसकी जो वेदों की, पुराणों की श्रृंखलाएं हैं, ये वही पृथकता तो करते हैं कि आपको सत्य जो है, सत्य रज तम जो है, इसके अंदर पृथक्करण आप कर लो और उसी हिसाब से जीवन को आप समझो। तो ईश्वरवाद की बात भी आती है। भिन्न भिन्न पंथ हैं जीवन में, हमें नजर आते हैं। भारत में ही कई विचारधाराएं हैं,
लेकिन सबका विचारधाराओं का एक ही मूल है कि एक ईश्वर है, उस ईश्वर ने सबको बनाया है और सभी को उसमें जाके एक दिन अपनी जो लीलाएं हैं, अपना जो कर्म है, 84 लाख योनियों से वितरण होते हुए, गुजरते हुए वहां पहुंच जाना है। मोक्ष भी मिल जाता है लोगों को इसमें। ठीक है, ये सब एक बातें हैं। तो पुराण ऐसा लगता है कि वो हमें मार्ग दिखा रहे हैं। वेद व्यास जी ने आसान तो कर दिया,